सिवान शहर के भगवान पैलेस में 24 मार्च को डॉक्टर आरती आलोक वर्मा के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बताते चले कि इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के जो संस्थापक हैं अनमोल कुमार और रूपल आनंद, जो कि समाज सेविका हैं, इन लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और उसमें आरती आलोक वर्मा ने सीधे तौर पर मीडिया कर्मियों से बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मेलन होने जा रहा है, जो कि एक बड़ा कवि सम्मेलन होगा। तो उन्होंने कहा कि एक से बढ़कर एक जो कवि हैं या फिर कवयित्री हैं, इसमें आ रहे हैं लोग और आप लोग सुनने के लिए भारी से भारी संख्या में 24 मार्च को भगवान पैलेस में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस मौके पे ये हाथों में लेकर के और वो जो कार्ड है वो दिखा भी रही हैं कवि सम्मेलन को लेकर के कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं इस कवि सम्मेलन में। और इस बार का काफ़ी शानदार कवि सम्मेलन यह 24 तारीख का होने जा रहा है, जो कि सिवान के भगवान पैलेस में होगा। तो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। सभी कार्यक्रम में आपकी भूमिका रहती है अच्छी तरह से हर कार्यक्रम को सफल बनाने में, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप सभी ने समय निकाला, आप लोग को बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और तो और आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 24 मार्च को संध्या 6 बजे भगवान पैलेस में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सह मुशायरा होने जा रहा है। तो आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। वैसे तो यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा वाले जितने लोग हैं वो लोग तो इसमें रहेंगे, बट आप लोग से विनती है जो आम लोग हैं वो लोग भी इसमें शामिल हों, क्योंकि कहते ना हर लाइफ में हर किसी को किसी ना किसी से परेशानी है, कोई किसी चीज़ में जूझ रहा है, कोई किसी चीज़ में जूझ रहा है। तो एक समय अपने लिए निकालिए, अपनी हंसी का ठहाका यहाँ पे लीजिए। इस सम्मेलन में बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने दूसरों के लिए तो समय निकल जाता है, बट अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाता है, तो उसी बहाने आप इस सम्मेलन में शामिल हों और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आप लोग शामिल होंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैडम एक चीज़ इसमें देखिए, तो जो युवाओं का रोल मॉडल अभी बनी हुई है और जो युवा हैं कवि सम्मेलन से दूर रहते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। खासकर इसमें जो 50+ लोग हैं वो ज़्यादा इसमें आते हैं। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए क्या कीजिएगा? और सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी, हर जगह तो जेंट्स होते ही होते हैं, बट इस कार्यक्रम को हैंडल कर रही हैं एक महिला, जो कि कवित्री आरती आलोक मैम जी हैं। बहुत ही अच्छी सोच रखी है और शायद ये सब चीज़ें सिवान में हम लोग बहुत कम ही देखते आए हैं। बाहर तो जाते ही हैं, सब शहरों में जाते हैं, सुनते हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो पहुंचते ही हैं, बट सिवान में नहीं है। तो उसको ये सिवान में लाई हैं और एक परेशानी को दूर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो आप लोग से अपील है, आप लोग ज़रूर शामिल हो। इसमें से कोई खास कवि जिनको आपकी कविता या कोई पोएम अच्छी लोग जिनको आप सुनती हो? जी, मैंने फर्स्ट टाइम इसके पहले आरती मैडम ने कराया, तो मुझे अच्छा लगा था। नीलोत्पल जी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने आरती मैम से बोला था कि आप फिर से दोबारा करें, क्योंकि सब कोई अपनी लाइफ में बहुत बिजी, बहुत परेशान रहता है। यहाँ आके एंजॉय तो करते हैं उसी बहाने। शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम की भूमिका नहीं है, प्यार है।
कि लोग हमें याद करता है और याद नहीं करता, अपना आशीर्वाद देता है। और इस तरह के कार्यक्रम से सिवान को एक अलग पहचान मिलती है। और ये कार्यक्रम का बस एकमात्र उद्देश्य है कि सिवान में जितने लोग हैं, ये पारिवारिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमें लगता है एक घर से 5-5, 6-6 लोग पीछे चला आया था। ये बताता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं बल्कि पूरे परिवार का प्रोग्राम है। और एक पत्रकार भाई ने कहा कि आपको मुशायरा से कभी से युवा दूर हो रहे हैं, तो आपके पास एक युवा उदाहरण यहाँ बैठा हुआ है। और ये पूरे कार्यक्रम में देख रेख युवा ही करते हैं। सोसाइटी ग्रुप के जितने मेंबर हैं सभी एक वॉलंटियर के तौर पे, एक मेंबर के तौर पे खड़े होते हैं और पूरे कार्यक्रम शुरू से लेकर लास्ट तक खड़े होते हैं। और उनका मन नहीं लगता कि कार्यक्रम में होते नहीं। और मैम उनका आयोजन की भूमिका में रखी है, तो कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद प्यार है। हम लोग कोशिश कार्यक्रम को सफल बनाना है। और पूरे सिवान वासियों से अपील है कि ये कवि सम्मेलन कराने के मात्र उद्देश्य है कि हम लोग एक बंद कमरे में बंद होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, कभी कभी लगता है कि परेशानियाँ हमको जकड़ लेती है जंजीर में। तो इस तरह का आयोजन से ये पता चलता है कि जब यहाँ पे आकर मुस्कुराते हैं तो कहीं ना कहीं उतने समय के लिए तो अपने परेशानी को दूर करते हैं। तो आयोजन करा रही, तो इनके लिए हम हार्दिक को शुक्रिया करेंगे। अरुपल भाभी हमारी जी है, इनको भी धन्यवाद कि आप इसमें साथ दे रही हैं। और हमें लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहेगा। और सभी पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस कराने का बस एकमात्र उद्देश्य था कि हम कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक अपने कार्य के बारे में नहीं पहुँचा सकते, लेकिन आपके माध्यम से पहुँचेगा। तो बहुत सारे हमको पता है कि कवि के मतलब बहुत लोग दीवाने हैं। और सोशल मीडिया पे लोग आपको शायरी पे एक से एक आध वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेमी है तभी बनाते हैं। और यहाँ पत्रकार भाई भी हमें लगता है कि इसमें परसेंटेज लोग कवि के दीवाने में सरप्राइज भी अभी बहुत शौक से सुनते हैं, हमारे क्लास में भी बहुत शौक से सुनते हैं। तो आप लोग के माध्यम से जब लोगों तक जाएगा तो हम उम्मीद है कि आपके एक वीडियो से 10-20 लोग तो एक्स्ट्रा जुड़ेंगे ही, तो हमारा कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं सफल होगा। आपने कहा कि युवा का एक उदाहरण हम है, तो अगर आप इसके पहले भी शामिल हुए हो या इस तरह के प्रोग्राम में आप वाकई रुचि रखते हैं तो यहाँ आप शामिल हैं, तो अगर कुछ कविता या कुछ उस टाइप का शायर याद हो, शेर हो तो बोल दीजिए। हम खुद एक शायरी लिखते हैं। हाँ तो बोलिए। हमें शायरी लिखना पसंद है। हमारे पढ़ के बताएंगे अगर आपको शायरी सुनना है। हाँ, पढ़ के भी बता सकते। हम खुद शायरी लिखते हैं, हमारे मोहब्बत पे ही शायरी लिखते हैं। पढ़ के बताइए। तो जब आप बोले तो एक शायरी आपको सुना देते हैं। पढ़ के? हाँ तो लिखते हैं। पढ़ने के अभ्यास नहीं है, लिखने के अभ्यास है, तो पढ़ के ही बोलेंगे। चलिए एक सवाल मेरा भी है इसके बाद। क्यों याद आती हो नहीं साथ फिर क्यों मुझे तरपाती हो। अब क्यों याद आती हो नहीं साथ तो क्यों मुझे तरपाती हो। रातों को इन आँखों में आंसू बन क्यों बहती हो। तकियों को क्यों भिगोती हो, दूर होकर भी पास क्यों नजर आती हो। रातों को नींद आता नहीं जब तेरी यादें साथ बैठ कर बातें करती है। रातों को नींद आता नहीं जब तेरी यादें साथ बैठ कर बातें करती है। कैसे समझाओ खुद को अब तुम पास नहीं हुआ करती हो। तुझे मुस्कुरा कर जाने दिया था, तुझे मुस्कुरा कर जाने दिया था, फिर आंसू बनकर क्यों आंखों में बहती है। अनमोल, एक सवाल है कि छोटे बड़े हर कार्यक्रम आपकी भूमिका आती है। सोशल मीडिया पे चर्चा है कि सामाजिक कार्य से आप नेता की तरफ आपका रुझान जो है देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि भविष्य में आपको नेता बनना है या नेता का चुनाव लड़ना है कि ऐसी भूमिका में आप आगे रहते हैं? देखिए, आपको नेता या फकीर आपका समाज ही बनाता है। और समाज अगर चाहे तो आपको ज़मीन पर भी ला खड़ा कर सकता है, और समाज चाहे तो आपको एक बड़े तार के पेड़ पर भी चढ़ा सकता है। तो एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता है कि क्या बनना है, क्योंकि जन्म लेता है तो बस ये सोच कर लेता है कि अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करना है। और आप अगर समाज बोल रहा है कि नेता बनना है तो समाज नहीं, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि सामाजिक कार्य करते लोग नेतागिरी में आते हैं। सोशल मीडिया चलाता है कौन है? समाज के लोग चलाते हैं। आपका सोच है कि नेतागिरी में जाएं? हमारा भी कोई सोच नहीं है। और समाज चाहता है कुछ भी बना सकता है। बॉक्स में लोग कहते हैं कि नेताजी नेताजी नेताजी। लोग तो आपको कुछ भी कर सकता है। आज कहीं ना कहीं आप हमको प्यार करते, तभी तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो प्यार करने वाले का संख्या नहीं है, जो चाहे कुछ भी बना सकता है। अगर लिखा होगा हमको पढ़ा। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत आभार कि आप सब लोग समय से उपस्थित हुए और हमें मौका दिए हैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। सिवान में 24 मार्च को 6 बजे शाम से कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन है। और जैसा कि इसमें दिख रहा है, हमारे कवि आएंगे नीलोत्पल मृणाल, भोपाल से आते हैं, ये मुंगेर के हैं। समीर परिमल, 2 कवित्रियाँ हैं बहुत बेहतरीन, बहुत प्रतिभाशाली। कृति चौबे जो दिल्ली से आएंगी और सान्या राय गया से आएंगी। इनके अलावा हास्य कवि चंदन द्विवेदी हैं और आशुतोष त्रिपाठी हैं। और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर एहसाम जो सभी सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक बेहतरीन शायर भी हैं, तो उनकी भी शिरकत होगी इसमें। यही टीम है हमारी और मैं जिसको संयोजित की है। देखा गया है कि कभी भी होता है तो मुशायरे का कार्यक्रम ज़्यादा होता है, साथ में कवि सम्मेलन बहुत कम देखने को मिलता है, और आपने ये दोनों चीज़ एक साथ सोचने का प्रयास किया, क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो बहुत देर से मतलब निकली काव्य पाठ करने भी, और मुशायरे का मैंने देखा था कि सिवान में मुशायरे का माहौल है। कुछ मुशायरे राजनीति से प्रेरित होते हैं,
कुछ मुशायरे सचमुच साहित्यिक सांस्कृतिक होते हैं। ऐसे में मैंने कोशिश की है कि मैं बाहर गई थी 1-2 प्रोग्राम के लिए, तो मैंने नीलोत्पल को खुद सुना और मंच पर मैं साथ थी, और उनकी बातों की, उनकी कविताओं की रोचकता के कारण, और मैं मुशायरे पढ़ने भी जाती हूँ उर्दू की वजह से, तो मैं दोनों का समावेश करके कोशिश करती हूँ कि हम ये भाषा को अलग तो कर सकते नहीं है, हिंदुस्तानी ज़ुबान है हिंदी और उर्दू। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में किस तरह का मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज तो, पहला मैसेज तो मैं ही हो जाती हूँ कि औरत आगे बढ़ के, कोई नारी आगे बढ़ के किसी कार्यक्रम को संयोजित करती हैं या आयोजक बनती है, इसके लिए मुझे डोर टू डोर जाना भी पड़ रहा है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, अपनी बातें समझानी पड़ती है, अपने प्रोग्राम को समझाना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज होता है तो बहुत सारे खर्चे भी आते हैं जो मेरे अकेले के बस का है नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ सब लोग आए, इस प्रोग्राम को समझें, और वो कोशिश कर भी रही हूँ, तो कुछ सहयोग मिल रहा है, कुछ सहयोग अपेक्षित है। एक सवाल है कि सिवान के बहुत अच्छे कविकार हैं सुनील कुमार तंग, उनकी तस्वीर यहाँ पे नहीं है, क्या लगता है कि इसमें क्या है कि उनकी तस्वीर और उनका कोई नाम निशान सिवान में नहीं मिला, कि वो एक अच्छे कवि हैं, तो सिवान में उनके नाम से लोग जानते हैं कि सिवान के वो अच्छे कवि हैं, आखिर क्यों? वो मशहूर हैं, नामचीन हैं, उन्होंने अपना मुकाम जो बनाना था बना लिया है, अब बस हम लोगों को उनका आशीर्वाद चाहिए। इसमें तो कोई नामचीन, मतलब हमारे शहर में और भी बहुत लोग हैं, कंवर सिवानी जी हैं जो काफ़ी, कितने शायरों के उस्ताद हैं वो। यह बात एक बार मुशायरा में भी पूछिएगा कि आरती आलोक वर्मा जो कविता के लिए कुछ कर रही हैं, चाहे वो कितनी छोटी कलमकार हैं या जो हैं, ये उर्दू हिंदी दोनों मिला के करती हैं, भोजपुरी भी करती हैं, कभी पूछिएगा मुशायरों में या कहीं भी और भी आयोजन हो कि इसमें आरती आलोक वर्मा है या नहीं है, और नहीं है तो पुराने लोगों को आप छोड़ के आप कार्यक्रम आगे बढ़ाना आरती आलोक वर्मा को छोड़ के भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप पूछिएगा। तो फिर बात तो वही हो गई, आप भी वही सोचते हैं, फिर वो भी वही सोचते हैं। देखिए, मुकाम जिनको मिल गया है उनको ना ही नाम की ज़रूरत है, ना ही पद प्रतिष्ठा मेरे देने से उनको मिलेगी, वो ऑलरेडी अपना मुकाम बना चुके हैं सब लोग, ठीक है। अब मेरे में आप मेरी पूरी टीम को आइए, सुनिए, देखिए, इसमें नई कवित्रियाँ इतनी प्रतिभाशाली हैं, तो मैं इसलिए इन लोगों को बुलाती हूँ कि जिस समय में मुझे मंच वगैरह मिलना चाहिए था, जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली और ना ही मैं तब तत्पर थी। लेकिन जब मैं बाहर निकलने लगी और इसकी दुश्वारियाँ मुझे समझ में आने लगी, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझसे जहाँ तक कोशिश हो सके मैं कोई कार्यक्रम करूँगी और ऐसे लोगों को मंच दूंगी जिसमें स्थानीय भी लोग होंगे, मशहूर लोग भी होंगे, और टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी है। एक आदमी का, किसी एक का इसमें ना अधिकार रहेगा, ना ही कोई लॉबी है, बस सहयोग से चल रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी, कब होगी, कब समाप्त होगी, कौन लोग आ रहे हैं, खासकर सिवान के गेस्ट या चीफ गेस्ट? 24 मार्च को, जैसा कि मैंने बताया है, 24 मार्च को शाम 6 बजे हम लोगों ने टाइम रखा है। एक फॉर्मेलिटीज़ होते होते 6:30 बज ही जाता है, तो ठीक है, 6 को ही हम मान के चलेंगे। लगभग 11 बजे हमारी कोशिश रहेगी कि हम समाप्त कर दें। ध्वनि विस्तारक यंत्र भी बहुत ज़्यादातर तक बचाना नहीं है, इसलिए मैं टाइम का ध्यान रखूँगी। और मुख्य अतिथि, तो इसमें मुख्य अतिथि जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, सह प्रायोजक के तौर पे, आयोजक के तौर पे तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा ही, अनमोल जी हैं जो सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट चलाते हैं। सह आयोजक के तौर पे मैंने रूपल जी को लिया है, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता, अभी विगत दिनों में जब शिव जी की झांकी निकाली गई थी सिवान में, बड़े पैमाने पर काफ़ी खर्च इन सब टीम को भी आया होगा, तो इनकी जो कार्य क्षमता मैंने देखा है और जितनी भव्य झांकी निकली थी, तो मेरी उम्मीद एक बनी है कि हमारे कार्यक्रम को भी सफल बनाने में इनकी भूमिका रहेगी। खासकर कौन कौन कवि जो आ रहे हैं जो नामचीन तो सब हैं। आप कभी इनको देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, यहाँ की प्रस्तुति से अलग आप कीर्ति चौबे को आप खुद देखें तो नामचीन है, और मतलब सभी लोकप्रिय मंचों पे अभी जा रही हैं, इनकी कविताएं बहुत लोकप्रिय हैं। सानिया जो काफ़ी कम समय में बहुत विस्तार साहित्य अकादमी में लगातार 2 बार 3 बार 4 बार जाना आसान बात नहीं है। उसके अलावा शायर है समीर परिमल जी, चंदन द्विवेदी अपने आप में, चूँकि वो बिहार में आयोजक की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं चंदन द्विवेदी, और उन्होंने एक टीम बनाई है। एक क्या, उसका मकसद ही है कि बिहारी कवि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हों, तो हमारी बिहारी एक टीम भी है जो बाहर भी जा रही है, और बिहार में हर जिला में
तो सिवान का मैंने सिवान क्या, मैं तो बेतिया और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी सोच रखी हूँ। तो सिवान का प्रभार मैंने सोचा है कि जहाँ तक हो सके इस बिहार की पूरी टीम को मैं मौका दूँ। शेर व शायरी और मुशायरे के शौकीन जो लोग होते हैं वे कहीं भी कार्यक्रम होता है तो पहुंचना जरूर चाहते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे और ये कार्यक्रम क्या पूरा निःशुल्क होगा? बिल्कुल निःशुल्क है और उनसे तो मेरी मतलब ख्वाहिश है, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आएँ और एक शानदार श्रोता होने का परिचय दें, हमारे कवियों का, शायरों का मनोबल बढ़ाएं। सिवान में आपके माध्यम से दूसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है। सिवान में मैं 2017 से इवेंट करवाती हूँ, तो वो इवेंट कभी महिला को ध्यान में रख के होता है, जो बीइंग वुमेन की तरफ से हुआ था। आगमन जो सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम था, और मैं इनरव्हील की सेक्रेटरी रही हूँ लगातार 3 साल से, तो उसके माध्यम कुछ शेर मैं आपको सुनाती हूँ। हमको कमतर ना आकिए साहब, हमको कमतर ना आकिए साहब, है हमारा शुमार साहों में। रोक कब पाए मेरी परवाज़ को, रोक कब पाए मेरी परवाज़ को, लोग रास्ता रोकने आए बहुत, आरती का दीप था जलता रहा, आरती का दीप था जलता रहा, आंधियों ने जुल्म तो ढाए बहुत। कह देती हूँ मैं ये आप सबसे, कह देती हूँ मैं, 4 तिनके हैं आशियाने में, 4 तिनके हैं आशियाने में, सब लगे हैं जिसे जलाने में। 4 तिनके हैं सामियाने में, सब लगे हैं जिसे जलाने में। तुमने वो आशियाँ जला डाला, तुमने वो आशियाँ जला डाला, उम्र गुजरी जिसे बनाने में, उम्र गुजरी जिसे बनाने में।